तूफा तुम सिगर। ओके। और यहाँ पर उन्होंने वसूतुल हयात, फरातुल कमाल, नहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, ऐसे बहुत से उन्होंने बहुत सी प्रमुख कृतियां उन्होंने लिखी है। और यहाँ पे पद्य संबंधी कविता है, ए सखी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा हुआ। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। तो ये जो है यहाँ बताए पहेली के रूप में सभी एक पहेलिया है। यहाँ पे हम लोग पहेलियां बहुत से लोग मतलब पहले बनाते थे, लोग उसका आंसर पूछते थे। देखो तो ज्यादातर गांव साइड में पहेलियां ज्यादा से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे ए सखी के माध्यम से बताना चाहते हैं अमीर खुसरो जी कि किस तरह ये सब पहेलियां हैं। और एक मनोरंजन के साथ में बुद्धि चातुर्य की परीक्षा भी लेना होता है जिसका लक्ष्य है कि मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा आपका, और बुद्धि चातुर्य की परीक्षा होगी कि किसके बाद कितना दिमाग है, ठीक है, कौन कितना है उसके ऐसे। यहाँ पर आप देखोगे कि 9 कुछ है, यहाँ पे 9 है। देखते यहाँ से स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये मुकरियां हैं। और मुकरियां पहलों का एक मनोरंजन रूप है। ठीक है, इसको मुकरियां बोलते हैं। मुकरियां जो होता है पहलों का एक मनोरंजन रूप होता है और इनके उद्देश्य बुद्धि चतुर की परीक्षा लेना होता है कि इसमें कौन ज्यादा बुद्धि है, जिसके बाद किसका कितना दिमाग है, माइंड किसका ज्यादा तेज चलता है। हम लोग स्कॉलरशिप बुद्धि चातुर्य परीक्षा होता है। इस प्रस्तुत सॉरी इस प्रस्तुत पाठ में अमीर खुसरो ने 9 मुकरियां प्रस्तुत की गई है। मैं इसे बताया 9 मुकरियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुकरियां दिया गया वहां पे। ये सभी मुकरियां का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है। ये जो मुकरियां है इसमें सिर्फ साजन का भ्रम है। ऐसा बताया कि इसमें साजन है, इसमें साजन का बताया गया, लेकिन ये भ्रम होता है। पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। एक भ्रम होता है साजन के ऊपर, तो लेकिन जो नायिका होती है, इसके जो नायिका है वो बहुत ही सुंदर ढंग से चतुराई से इसके सभी आंसर उत्तर देती है। और इस पाठक के मन में भी कुतूहल होता है, एक देखते क्या हो रहा है इसके अंदर, हम लोग सीखते थोड़ा। रात समय वह मेरे आवे, भोर भवे भोर भय वो घर उठ जावे। ठीक है, ये अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि नायिका बोल, यहाँ पे नायिका हमें बता रही है। ठीक है, यहाँ भोर का मतलब तड़के होता है, सुबह सुबह एकदम सवेरा होता है, तड़के होना। और जावे का मतलब यहाँ बताया गया जाना। ठीक है, यहाँ पे जावे का मतलब होता है जाना, आता है जाना, मतलब सबको आश्चर्य होता है। यहाँ पे मतलब होता है न्यारा दिया है। न्यारा का मतलब होता है नीला। यहाँ न्यारा का मतलब होता है निराला। ओके, ठीक, रात तो सबको पता है, रजनी होती है, रात सबको पता है। भोर मतलब तड़के होता है, जावे मतलब जाना होता है। और यहाँ आश्चर्य, जो अचरज दिया है, आश्चर्य होता है इसका मतलब। और यहाँ पे न्यारा का मतलब होता है निराला। ठीक है, तो यहाँ पर नायिका जी कहती रात के समय वो मेरे आवे और भोरे वो घर उठी जावे। ओके, ये अचरज है सबसे न्यारा, सखी साजन ना सखी तारा। ठीक है, तो यहाँ पे नायिका अपनी सखी से कहती, जो यहाँ की जो मेन नायिका है
वो सखी से कहती कि रात के समय वो मेरे पास आता है, रात समय वो मेरे आवे। तो नायिका जी कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और भोर भये वो घरी उठ जावे। मतलब जैसे सुबह होता है, बेरा होता है, तड़के तड़के, एग्जाम्पल 3-4 बजे का, 4 बजे का जैसा होता होगा भोर, वैसे करते वो अचानक उठ जाता है और चला जाता है। तो तड़के उठ अपने घर वो चला जाता है। ये अचरज है सबसे न्यारा, सखी साजन ना सखी तारा। कि उसकी सखी पूछती है कि कौन है जितना रात को आता है और सुबह चला जाता है। साजन मतलब पति है। तो नायिका बहुत ही प्यार से जवाब देती, नहीं यार, नहीं सखी, नहीं सहेली, वो है तारा, वो है तारा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, रात के समय नायिका जी कहती के समय होता है और जिसे तड़का मतलब बहुत ही सुबह सवेरा 3-4 के करीब वो वापस चला जाता है। 4-5-6 जैसे तड़का होता है 5-6 के करीब वो तड़के तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। तो ये सबसे अलग ढंग के आश्चर्य की बात है, अचरज है सबसे न्यारा। और ये सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है, बहुत ही निराला आश्चर्य है। और वो सखी उसकी पूछती है कि क्या वो साजन है, आपके पति है? तो नायिका जवाब देती, नहीं है सखी, वो तारा है। सबको समझ में आ गया? तो मैं रिपीट किया एक्चुअली में वापस रिपीट एक बार करता हूँ। नायिका अपने सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है, अरे पागल। वापस चला जाता है। एकदम निराला आश्चर्य। और उसके से पूछती है कि क्या कौन है वो पति, तुम्हारा साजन, तुम्हारा पति साले पे मीनिंग पति, ठीक है? तो वो बोलती नहीं, नायिका जवाब देती, नहीं नहीं, वो क्या है, तारा। मेरा पति, मेरा साजन नहीं, बल्कि वो तारा है। ठीक है? वो आवे तब शादी हुए, उस दिन दूजा और न को, मीठे लागे वाके बोल। यहाँ बताया गया है दूजा मतलब दूसरा। ठीक है? यहाँ दूजा का मतलब बताया जाए, दूजा है यहाँ पे, दूजा का मतलब तो दूसरा। ओके, दूजा मतलब दूसरा। और यहाँ के मतलब होता है उससे। ठीक है? वाक्य मतलब होता है उसके। ठीक है? यहाँ मैंने आपको बताया दूजा का मतलब होता है दूसरा और वाक्य मतलब उसके। ठीक है? तो वो बता रहे हैं कि वो आवे तो शादी है। मतलब नायिका जी कहती हैं उनके आने पे क्या होता है, शादी होती है। जब वो आएंगे तभी शादी होती है। और उस दिन दूजा और न कोई, मतलब उस दिन किसी ने कोई पूछता नहीं, कोई उस दिन किसी अन्य को कोई पूछता नहीं है। मीठे लगे वाक्य बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। कि उस समय स्वर बहुत ही मीठे लगते हैं, उनका जो स्वर होता है बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है। उनके बोल जो होते हैं, उनके स्वर जो होते हैं बहुत ही मीठे लगते हैं। तो नायिका जी फिर से सखी उससे पूछती है, नायिका से सखी फिर से पूछती है, क्या कौन है वो साजन, तुम्हारा पति? तो नायिका जवाब देती, नहीं सखी, वो तो ढोल है, ढोल, ढम 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 बोला। नायिका कर फिर वापस रिपीट, वहाँ आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। ना दूजा मतलब दूसरा होता है, कोई दूसरा नहीं। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, जब वो आएगा तभी शादी होती है। उस दिन किसी अन्य को कोई पूछता भी नहीं है। जो उसके स्वर होते हैं, जब वो मीठे लागे वाक्य बोल, कि जब उसके जो स्वर होते हैं बहुत ही मीठे लगते हैं।
अजनबी का उसके स्वर जो होते हैं बहुत ही मीठे लगते हैं। फिर नायिका की जो सखी होती है फिर से नायिका से पूछती है कि क्या वो कौन है, वो साजन ना, सही बोलो आपके पति ना। तो नायिका फिर से जवाब देती है हंसकर कि नहीं सखी, वो है ढोल। क्या है? ढोल। ठीक है। जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मैं मांगू तब जल भरी लावे। यहाँ भरी मतलब होता है भरकर। ठीक है। यहाँ जो भरी का मीनिंग दिया है आप देखोगे, जब मांगू तब जल भर, जल मतलब पानी होता है, लावे मतलब लाना होता है, भरी मतलब मतलब होता है जो गर्मी होती है। ठीक है। तपन बुझावे, जो हमारा प्यास बुझाता है, तपन मेरी गर्मी उसको बुझा देता है। तपन मतलब होता है गर्मी, तपन का मतलब होता है गर्मी। यहाँ जो तपन दिया गया है, यहाँ तपन का मतलब दिया गया है गर्मी, और जल मतलब पानी, भरी मतलब भरकर। ठीक है। और मन मतलब चित्त होता है, अपन सबको पता है। तपन मतलब गर्मी। तो यहाँ पे बता रहे कि जब मांगू तब झड़ बरलावे, मेरे मन की तपन बुझाए। मन का भारी न था छोटा, मन का भारी नहीं होता छोटा, ये सखी साथ बुझाता है प्यास गर्मी है। जो मन का तपन गर्मी है, मन की तपन गर्मी को बुझाता है। मन से वो भारी है, वो भारी है और शरीर से छोटा है। मन से देखे तो बहुत ही भारी है और शरीर से थोड़ा छोटा नाटा है। तो जो लड़का की सखी होती है वो फिर से बोलती है कि साजन, सही बोलो साजन ना कि पति। तो बोलता है नहीं, वो है लोटा। क्या है वो? लोटा। जब मांगू जल भरे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। कि जब मैं मांगती हूँ तो वो पानी भरकर लाता है और मेरे मन की तपन को बुझाता है। मन से वो भारी है पर शरीर से छोटा नाटा है। तो ये सखी, और सखी फिर से नायिका को पूछती है कि आप कौन है? वो आपके पति साजन, आपके पति साजन। तो वो बोलती है फिर से नायिका हंस के बोलती नहीं सखी, वो है लोटा। आप बेर बेर सोई जगे न जाओ काटे खावे, बेर बेर सुधे आवे न जागे तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन न सखी मक्खी। वो बताना चाहते हैं कि यहाँ जो बताया गया है ये इसका मतलब होता है नींद से। ठीक है। और बेर बेर का मतलब होता है बार बार। ओके। हाँ। और जगाए मतलब जगाना होता है, जगाती है। व्याकुल मतलब बेचैन, व्याकुल मतलब बेचैनी, बेचैन। ठीक है। हक्की बक्की मतलब तो भौचक्का। यहाँ हक्की बक्की का होता है मतलब होता है भौचक्का। ओके। यहाँ हक्की बक्की का मतलब होता है भौचक्का, होता है हक्की बक्की का मतलब होता है भौचक्का। ओके। तो यहाँ मैंने बताया कि बेर बेर का मतलब होता है, यहाँ बताया मैंने ऑलरेडी आपको, बेर बेर का मतलब होता है बार बार, और सोते टाइम नींद से। ठीक है। और व्याकुल का मतलब होता है बेचैन, और हक्का बक्का मतलब भौचक्का। ओके। भौचक्का। और ये होता है भौचक्का। हमारे नायिका जी कहती हैं कि जैसे मैं सोती हूँ, नायिका जी कहती है अपने सखी को, नायिका जी कहती है अपने सखी को कि जैसे मैं सोती हूँ बार बार मुझे जगाने आ लगता है, वो बार बार मुझे जगाता है। नहीं जागती हूँ तो काटने लगता है, काटने लगता है, और मैं परेशान हो जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ, और मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ठीक है। मैं भौचक्का हो जाती हूँ। यहाँ पे हक बक्की का मतलब तुम आश्चर्यचकित भी बोल सकते हो, हक्की बक्की का मतलब आश्चर्यचकित भी बोल सकते हो, या भौचक्का। ठीक है। तो जैसे मैं सोती हूँ मुझे बार बार वो जगाने आता है, अगर मैं नहीं जाऊंगी काटने खाने लगता है, और मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, मैं इतना व्याकुल हो जाती हूँ, कर हो जाती है, हक्की बक्की हो जाती है, और मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तो सखी फिर बहुत प्यार से कि है नायिका की जो सहेली सखी पूछती है क्या वो साजन है, पति है। फिर वो प्यार से नायिका बोलती नहीं,
वो है मक्खी दोस्त, इसलिए वो है मक्खी। जो तुम सोच रही हो कि, तो वापस repeat करा कि जैसे मैं बेर बेर, ठीक है, बेर बेर मैं सोती जगह न जागू तो काटे खावे। जैसे मैं सोती हूँ बार बार, वो मुझे जगाने लगता है, जगाने लगता है। और मैं जब जागती नहीं हूँ तो मुझे मतलब व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन ना सकी मक्की। मैं क्या हो जाती हूँ, व्याकुल होती, परेशान हो जाती है और मैं हक्की बक्की हो जाती हूँ। तो जो उनकी नायिका की सहेली जो सखी वो पूछती है, बड़े प्यार से, वो भी मधुर आवाज में पूछती है, क्या वो साजन प्रियतन? तो फिर नायिका कहती है, हे मेरी प्यारी सखी भोली भाली, मेरे पति नहीं, वो है मक्खी, वो है मक्खी जो मुझे परेशान करती रात को। अति सुरंग है रंग रंगीलो है, गुरुवंत बहुत चटकीलो, राम भजन न होता, क्यों ना सखी होता। अति सुरंग है नीलो है, गुरुवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन न होता, क्यों सखी होता। तो यहाँ पर सुरंग मतलब सुंदर, यहाँ सुरंग मतलब अति, मतलब सुरंग होता है यहाँ पे, जो सुरंग का मतलब दिया है अगर सुंदर रंग, ठीक है, रंगीला है, सुंदर है, ठीक है। गुणवंत मतलब गुणवान, यहाँ जो गुणवंत का मतलब है गुणवान, ठीक। यहाँ गुणवंत का मतलब गुणवान और सुरंग का मतलब सुंदर रंग, ओके। मतलब गुण, यहाँ पे चटकीलो, चटकीलो का मतलब होता है भड़कीला, चमकदार। अगर देखा जाए तो हम लोग चमकदार बोल सकते हैं, ब्राइटनेस होता है चमकदार, ओके। तो यहाँ पर नायिका जी अपनी सहेली से बातचीत करते हुए, जारी रखते हुए कहती हैं, वो बहुत ही सुंदर और अति सुंदर और रंग, अति मतलब बहुत, ओके। यहाँ अति का मतलब होता है बहुत। तो नायिका जी में सहेली प्यारी सखी से कहती हैं, वो बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, बहुत ही सुंदर ही सुंदर है, वो बहुत ही सुंदर है और रंग रंगीला है, बहुत चमकदार है और गुणवान भी है। गुणवंत तो बहुत चटकीलो, वो बहुत चमकदार और गुणवान भी है, ठीक है। राम भजन किए बिना कभी नहीं सोता, राम का भजन किए बिना कभी सोता नहीं है, उसका प्रतिदिन आदत है, बिना भजन किए सोता नहीं है। तो सखी फिर से वही पूछते हुए प्यार से बोलती है अपने नायिका से, क्या वो साजन प्रीतम? तो फिर नायिका की सखी बोलती है, नहीं मेरे सखी। तो फिर से रिपीट कि वो बहुत ही सुंदर रंग रंगीला, बहुत ही चमकदार गुणवान भी है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, गुणवंत बहुत चटकीलो। वो कहती है कि नायिका जी कहती है अपने सहेली से कि वो बहुत ही सुंदर रंग रंगीला है और बहुत ही चमकदार, ब्राइटनेस चमकदार भी है, बुद्धिमान भी है। राम भजन बिन कभी नहीं सोता, वो राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता, बिना राम जी का भजन किए बिना वो कभी सोता नहीं है। तो उनकी सखी पूछती है कि आपके का फिर से जवाब देती है मेरी भोली भाली सखी, ये और नहीं, न साजन न पति, वो है तोता। वो कौन है? तोता। ठीक है।
अर्ध निशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कौन, देखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजा न सखी चंद। अर्ध निशा वो आयो भोन, सुंदरता बरने कभी कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजा की चंद। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ध निशा का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दो, अर्ध निशा का मतलब होता है आधी रात। अर्ध निशा दिया गया है, ओके, यहाँ पे अर्ध निशा दिया गया है उसका मतलब होता है आधी रात। और भवन का मतलब होता है भवन, घर। ठीक है, घर, भवन का मतलब होता है घर। सानिया खान कुछ करो मत, यहाँ भवन का मतलब होता है घर, ओके। और आनंद मतलब आनंद होता है। ठीक है, आप आगे देखते हैं कि निरखत ही मन भयो आनंद को सखी साजन न सखी। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि निरखत, निरखत का मतलब होता है देखना। ठीक है, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना या निरीक्षण करना। ओके, निरीक्षण का मतलब निरीक्षण करना। यहाँ पर अर्ध निशा जो आधी रात, ठीक है, अब अर्ध निशा आधी रात को कौन दिखाता है, हमें चंद्रमा ही है। तो नायिका जी कहती है अपने सेक्रेटरी, आधी रात का फोन आता है, जब आधी रात होती तभी वो मेरे घर में आ जाता है, मेरे भवन में वो आ जाता है। और उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कभी कर सकता है, सुंदरता बरने कभी कौन, मतलब वर्णन। ठीक है, उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। बरने मतलब होता है यहाँ बरने वर्णन करना। ठीक है, वर्णन, ठीक है, वर्णन कर सके। ठीक है, अब आधी रात जब होती तो हमारे घर में भवन में आते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कभी नहीं कर सकता, कौन कभी नहीं कर सकता, कोई भी कभी कर सकता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कभी करता है, मुझे इतना बताओ, कर सकता है उसकी सुंदरता का वर्णन। ठीक है, कभी कौन, सुंदरता बरने कभी कौन, ऐसा कोई कभी नहीं है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। मतलब आधी रात को जब भवन में आता है, वो भवन में तो घर में मेरे प्रवेश कर लेता है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कभी कर सकता है, इतना सुंदर है कि कोई तो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। अर्थात ऐसा कोई भी कभी नहीं है उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके, उसके सुंदरता का वर्णन कर सके, उसकी सुंदरता का वर्णन कभी कर सकता है, इसी ताकत में आता है, ऐसा कोई कभी नहीं है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी सजय ना सजन। कि जो उसका सुंदर का वर्णन कर सके, कि कभी कहते कि ऐसा कोई नहीं है, कभी नहीं है जो उसकी सुंदर का वर्णन करके, इसे देखते ही मन आनंदित हो जाए। यहाँ पे आनंद मतलब आनंदित हो जाना। मैं देख, मेरा जैसे मैं उनको देखती वैसे मेरा मन क्या होता है, आनंदित हो जाता है, फुलफिल होता है, आनंदित हो जाता है, वो उठता है। जैसे उसे देखते हूँ मेरा मन आनंदित हो उठता है। तो सखी, जो नायिका की सखी होती है, वो बोलती है, अब तो आपके पति होंगे ना, आपके साजन ही होंगे। तो फिर से वो नायिका की सखी बोलती है, अरे मेरे भोली भाली सखी। नायिका नायिका अपनी सखी से कहती है, ए मेरी भोली भाली सखी, वो कोई और नहीं, वो है चंद्रमा, मेरे पर नहीं, वो है चंद्रमा जिसकी बात कर रही है। कि आधी रात होता है तो मेरे भगवान ने घर में आकर कुछ आता है, और उसकी सुंदर कौन कभी वर्णन कर सकता है। अच्छा, ऐसी कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई कवि नहीं जो उसकी सुंदर का वर्णन कर सके। जब मैं उसे देखती तो मेरा मन क्या होता है, आनंदित हो जाता है, आनंदित उठता है। तो उसकी जो नायिका कैसी होती है, पति को, आपके पति आपका साजन, तो होती नहीं, वो है चंद्रमा। शोभा सदा बढ़ावन हारा। ठीक है, शोभा सदा बढ़ावन आगरा प्रिंस, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा।
आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन का मतलब समझते हैं सबको, का मतलब सौंदर्य। यहाँ शोभा का मतलब सौंदर्य, ठीक है। सदा मतलब हमेशा, बढ़ावन मतलब बढ़ाने वाला, ठीक है। यहाँ छिन का मतलब होता है सॉरी, क्षण भर, ठीक है। न्यारा मतलब थोड़ा अलग, यहाँ मीनिंग न्यारा का अलग दिया है यहाँ पे अलग। और पहर का मतलब तीन, पहर का जो मतलब, पहर मतलब क्या होता है, 3 घंटे का समय होता है। पहर का जो 3 घंटे का समय होता है, 8 पहर होते हैं, 8 पहर 3-3 घंटे का होता है इससे, ठीक है। 3 8 जा 24, तो 8 जा क्या होता है 24 होता है। 8 पहर में बांटा गया है, और एक पहर होता है 3 घंटा। एक पहर 3 घंटे का समय होता है, एक पहर में कितने होते हैं 3 घंटे का, तो 8 पहर में कितने 24 होते हैं। 8 पहर में, 8 पहर में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। ओके, तो यहाँ बोलती है वो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, वो हमेशा मेरी शोभा क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। मेरी आंखों से क्षण भर के लिए वो दूर नहीं होता। आठ आखिन से छिन हो न्यारा मतलब, न्यारा मतलब होता है अलग, छिन मतलब क्षण भर के लिए, ठीक है। आंख मतलब आंख, यहाँ आखिन का मतलब होता है आंख, नेत्र। ओके, तो वो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, और मेरी आंखों से पल भर के लिए भी वो दूर नहीं होता। क्षण भर मतलब पल भर के लिए भी वो दूर नहीं होता। आठों प्रहर मेरे मनोरंजन करता है, आठों पर एंटरटेनमेंट में करता है, मनोरंजन करता है मेरा। तो उसकी सखी, नायिका की सखी बोलती है कौन है वो, साजन। तो बोलती नहीं सखी, वो है अंजन। अंजन का मतलब होता है काजल, अंजन का मतलब होता है काजल, अंजन का मतलब होता है काजल। वापस रिपीट, वो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, बढ़ावन हारा मतलब हमेशा मेरा शोभा बढ़ाता है, और मेरे आंखों से पल भर के लिए दूर नहीं होता, और मेरी आंखों से मेरी आंखों से पल भर के लिए दूर नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा मेरी आंखों में रहता है। आठों प्रहर मेरा मनोरंजन करता है, आठों प्रहर प्रहरों मेरा प्रहर आठों प्रहर मेरा मनोरंजन करता रहता है, क्यों सखी, क्या वो तुम्हारे कौन है, साजन है, प्रीतम है। तो बोलते हैं नहीं, वो है काजल। अपने सखी को बोलती है वो है काजल। खत्म है तुमको, जैसे खत्म होगा तुम उसे मार खाओगे। नेक्स्ट लाइन,